अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इंसान को प्लानिंग इतना कामयाब नहीं करती जितनी उसकी एग्जीक्यूशन करती है। हम में ज़्यादातर लोग प्लानिंग के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर फोकस कर जाते हैं, जबकि ज़रूरत हमें इस अमर की होती है कि हम उस प्लानिंग के ऊपर अमल दरामद करें, उसकी एग्जीक्यूशन करें, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें। जब तक हम लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, अमल दरामद नहीं करते, हमें खातिरहा रिजल्ट्स नहीं मिलते। देखिए सपोज दोस्तों, मैं एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। अब अगर मैं इस चीज़ की प्लानिंग करता रहूँगा कि जब मेरे पास 1 लाख रुपए का कैमरा होगा, एक अच्छा ट्राइपॉड होगा, एक अच्छा माइक होगा, उसके बाद मेरी जो स्किन है वो भी फेयर होगी और मेरे डार्क सर्कल नहीं होंगे, रिंकल लेस मेरा फेस होगा, तो फिर उसके बाद जाके मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरी प्लानिंग इन चीज़ों के ऊपर रहेगी, बजाय कि मैं वीडियो मेकिंग के ऊपर फोकस करूं, बजाय मैं अपने कंटेंट के ऊपर वर्क करूं, बजाय मैं इम्प्लीमेंटेशन करूं अपने आइडियाज़ की, तो यकीन कीजिएगा उस इम्प्लीमेंटेशन का ही मुझे फ़ायदा होने वाला है, बजाय कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लानिंग करता रहूं। तो दोस्तों, मैं ज़ाती तौर पे 4 स्टेप, जब भी मैंने कोई भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई गोल सेट किया होता है, अपनी टारगेट को अचीव करना होता है, तो मैं इन 4 स्टेप फार्मूला को अप्लाई अपनी ज़िंदगी के ऊपर करता हूँ, तो यकीन कीजिएगा मुझे मेरे डिज़ायर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपको भी मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, आपसे मैं अपना ये नॉलेज इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम लोग सब लोग मिल के इंशाअल्लाह ताला कामयाब हों, और जब हम लोग मिल के कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ये प्यारा मुल्क इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो तरक्की करेगा। जो हम लोगों ने ख्वाब सोचा हुआ है उसको हम लोग जो है ना वो उसकी ताबीर देखेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो 4 स्टेप एग्जीक्यूशन फार्मूला। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके रिजल्ट्स जो है ना इंशाल्लाह मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या है, टॉप मोस्ट एसेंशियल गोल। अब देखिए दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ गोल्स होते हैं, मुख्तलिफ टारगेट्स होते हैं। कुछ टारगेट लेस इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ टारगेट उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जैसे मैंने टॉप एसेंशियल प्रायोरिटी आप लोगों को बताई है। अब देखिए, अगर मैं लेस इंपॉर्टेंट जो गोल है मेरी ज़िंदगी के, उनको अचीव करने की कोशिश करूँगा तो इट मीन्स मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। जब तक मेरा फोकस टॉप एसेंशियल प्रायोरिटी के ऊपर नहीं होगा, वो कहते हैं ना, फोकस ऑन व्हाट मैटर द मोस्ट, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ है, जो हमारा ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल है, हमें उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ का कौल है कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा हासिल यकसुई है, और जब ये यकसुई मिल जाती है, हमें ये टारगेट मिल जाता है, तो यकीन कीजिएगा हमें हमारे फिर डिज़ायर रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाते हैं। इफ़ यू हैव टू मैनी प्रायोरिटीज़ इट मीन्स यू हैव नो प्रायोरिटीज़। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ होंगी तो हमारी ज़िंदगी में यकीन कीजिएगा कोई भी प्रायोरिटी मौजूद नहीं है। अपनी ज़िंदगी का कोई एक टारगेट हमें सेलेक्ट करना होगा। जब हमें वो टारगेट मिल जाएगा तो देन हमें अपनी सारी एफर्ट, सारी स्ट्रगल, सारी तगदो उसके ऊपर जो है ना वो डाल देनी है, और इंशाल्लाह ताला हमें रिजल्ट उसके मिलना शुरू हो जाएंगे। और एक बड़ी प्यारी सी कहावत है, इफ़ यू कैचेस 2 रैबिट्स टुगेदर यू कैचेस नाइदर। अगर आप एक वक्त में 2 खरगोश को पकड़ने की कोशिश करोगे तो यकीन कीजिएगा एक भी खरगोश को जो है वो पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए दोस्तों, अपनी प्रायोरिटीज सेट करें, एक टारगेट सेट करें कि यार मेरी ज़िंदगी की टॉप एसेंशियल प्रायोरिटी ये है, मेरा फोकस ज़िंदगी का ये है, इसको मैंने हासिल करना है। बाकी अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलता इट्स ओके, अगर ये छूट जाता है तो इट मीन्स मेरी ज़िंदगी में सारा कुछ ही छूट गया। तो दोस्तों, अपने पैशन के मुताबिक, अपने शौक़ के मुताबिक, अपने टारगेट के मुताबिक, अपने गोल्स के मुताबिक इन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको डिज़ायर रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरी स्ट्रैटेजी है, दूसरी जो पॉलिसी जो मैं अप्लाई करता हूँ वो ये है कि एफर्ट स्कोर और रिजल्ट स्कोर। देखिए दोस्तों, एक टारगेट को हासिल करने में मुझे कितनी एफर्ट, कितनी मेहनत दरकार है कि मुझे वो एफर्ट करने के बाद वो मेरे रिजल्ट स्कोर जो है ना वो मिलेंगे। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का सपोज मैच हो रहा है। अब इंडिया ने 50 ओवर्स के अंदर 299 रन जो है ना वो अचीव किए हैं। अब डेफिनेटली हमारा 50 ओवर्स के अंदर जो टारगेट है वो है 300 रन स्कोर करना। अब अगर 300 स्कोर को 50 पे डिवाइड किया जाए तो एक ओवर में 6 रन यानी कि हमारा एफर्ट स्कोर होगा। अगर हम 6 रन एक ओवर के अंदर करते जाएंगे अचीव, तो 50 ओवर्स के अंदर हम इजीली अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। लेकिन उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हमें एक ओवर के अंदर कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है, वो 6 स्कोर है। अब इस 6 स्कोर के लिए हमने कितनी मेहनत करनी है,
कितना टारगेट, कौन से खिलाड़ियों को हमने पहले भेजना है, कौन को मिड में भेजना है, कौन से खिलाड़ियों को हमने एंड में भेजना है, इसकी सारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी हम लोगों ने करनी है। ऐसे ही दोस्तों हम लोग अपनी ज़िंदगी में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉइज़ के साथ भी, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल होते हैं, हमारे फैक्ट्री के गोल होते हैं, हमारी जो कंपनीज के गोल होते हैं, सालाना गोल्स होते हैं, तो उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं मंथली जो है वो गोल्स पे। फिर मंथली को हम जो है वो वीकली पे कर लेते हैं और वीकली को हम डेली बेसिस पे कर लेते हैं। इस तरीके से जब हम वीकली अपने टारगेट अचीव कर लेते हैं तो हम इजीली अपने मंथली टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं, और जब हमारे मंथली टारगेट अचीव हो जाते हैं तो हम आसानी के साथ हम अपने सालाना टारगेट्स को भी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी में ये एफर्ट स्कोर और रिजल्ट स्कोर ये बनाना इंतहाई अहम है। अब लास्ट पे 2 स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैं 4 स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब ये जो लास्ट 2 स्ट्रैटेजीज हैं इनको मैं इकट्ठे ही आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहली स्ट्रैटेजी क्या है, इट मीन्स तीसरी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि स्कोर बोर्ड और वीकली, मंथली, ईयरली मीटिंग्स। अब देखिए दोस्तों, स्कोर बोर्ड क्या होता है और वीकली, मंथली और ईयरली मीटिंग्स क्या होती हैं। स्कोर बोर्ड का फ़ायदा ये होता है, पीपल प्ले वेरी डिफरेंट व्हेन दे हैव स्कोर बोर्ड। जब तक आप लोगों को उनकी कारकर्दगी बिल्कुल वाज़ह तौर पे नहीं बताते, लोग अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते। अगर सपोज मैं जीत रहा हूँ तो मुझे बताएं कि भाई आप तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। वो वीकली मीटिंग में, मंथली मीटिंग में, या जो आपकी ईयरली टारगेट को अचीव करने के लिए जो आपकी मीटिंग्स होती हैं उनमें आप वाज़ह तौर पर अपने सारे एम्प्लॉइज़ को बताएं कि भाई ये आपकी वीकली मीटिंग थी, इसमें आपकी ये टारगेट थे, ये आपकी एफर्ट रिक्वायर्ड थी इस गोल को अचीव करने में, और आपने ये गोल अचीव नहीं किया, तो इसमें क्या रीजंस हैं आप हमें एक्सप्लेन करें। और अगर जो बंदा अपने वीकली टारगेट्स को, अपने मंथली टारगेट को अचीव करता है तो उसकी एप्रिसिएशन भी सबके सामने करें, ताकि जो दूसरे एम्प्लॉइज़ हैं उनके अंदर भी एक तहरीक पैदा हो कि यार अगर ये अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस तरीके से आप जब वीकली मीटिंग करते हो, मंथली मीटिंग करते हो, ईयरली मीटिंग्स करते हो, तो इस तरीके से आप अपने आप को एक स्कोर बोर्ड में जज करना शुरू हो जाते हो कि आप ग्राफ में किस लेवल पे हो। आप ऊपर जा रहे हो, आपका अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है, या आप स्टेबल वे के साथ जो है ना वो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हमारे पास, चूँकि आपको पता है मेरा एजुकेशन से ताल्लुक़ है, तो जब मैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स मेरे पास डिफरेंट पेरेंट्स आते हैं ना, तो यकीन कीजिएगा आके कहते हैं कि ये जी बच्चा है, ये इसके इतने नंबर हैं, ये इसकी फ़ीस है, तो अब बट साहब आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, पूरा साल आप लोगों ने देखना है। तो मैं हमेशा ही अपने पेरेंट्स को, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उनको ये कहने की कोशिश करता हूँ कि भाई आपका काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म या बच्चों की फ़ीसेस पे करना नहीं है, बल्कि पूरा साल बच्चे के ऊपर उनकी ऑब्जर्वेशन, क्या बच्चे काम कर रहे हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, इसके ऊपर फोकस करना भी आपकी पूरी जिम्मेदारी है। जितनी एक इदारे की जिम्मेदारी है उतनी ही एक बच्चे की जिम्मेदारी है, और उतनी ही पेरेंट्स की या जो उसके जो सरबराह हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये तीनों लोग मिल के एफर्ट करेंगे तो बच्चा जो है वो उसकी एफर्ट स्कोर भी हमें नज़र आएगी और उसके हमें रिजल्ट स्कोर भी मिलेगा। अगर हम लोग वीकली उसका रिव्यू करते रहें कि जो इसके वीकली टारगेट थे, मंथली टारगेट थे, मंथली मीटिंग में हम वो डिस्कस करें कि इसने 1 माह के अंदर ये टारगेट अचीव करने थे और ये इसने किए हैं कि नहीं, देन हमें आसानी से आइडिया हो सकेगा ये अपने ईयरली टारगेट अचीव कर सकता है कि नहीं। इसलिए मेरा हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशंस को भी, स्टूडेंट्स को भी, या जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं या जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सबको यही मशवरा होता है कि आप जो है वो वीकली मीटिंग्स के ऊपर फोकस करें, मंथली मीटिंग के ऊपर फोकस करें, और उसके बाद जो भी हमारे टारगेट्स हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना आसानी से हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आप लोगों को जो है ना बहुत अच्छा लगा होगा। इसको अप्लाई करेंगे तो फ़ायदा होगा, अगर इसकी प्लानिंग करते रहेंगे तो यकीन कीजिएगा कोई भी कामयाबी आपको मिलने वाली नहीं है। इन नटशेल मैं आप लोगों के सामने दोबारा ये 4 पॉइंट जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, टॉप एसेंशियल प्रायोरिटी, कि आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम प्रायोरिटी है क्या। अगर आपने वो हासिल कर लिया तो यकीन कीजिएगा सब कुछ हासिल कर लिया। अगर वो टारगेट आपका अचीव नहीं हुआ तो कुछ भी आपका हासिल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने आपको बताया था एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर, कि कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है आपके वो बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए। वो आपने एफर्ट्स करनी है तो देन ही आपके वो टारगेट अचीव करेंगे। तीसरा और चौथा पॉइंट ये मैंने बताया था, स्कोर बोर्ड, लोगों को बताएं
कि भाई ये आपका स्कोर है, वीकली आपने यहाँ तक पहुँचना था लेकिन आप यहाँ तक पहुँचे हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसको इम्प्रूव करें नेक्स्ट वीक में ताकि हम अपने मंथली टारगेट को अचीव कर सकें। और लास्ट पे मैंने आप लोगों को बताया था जो इंतहाई अहम था वो पॉइंट ये था कि वीकली मीटिंग करें, मंथली मीटिंग करें, ईयरली मीटिंग करें ताकि आपके टारगेट्स अचीव हो सकें। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को पसंद करें। लास्ट माशाल्लाह से आपके ताउन की वजह से मेरी वीडियो फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, लेकिन मेरी कोशिश है कि सारी जो ट्रैफिक है वो यूट्यूब के ऊपर शिफ्ट हो ताकि जो है वो इंशाल्लाह मैं भी अपने टारगेट जो है ना वो अचीव कर सकूं। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अपनी राय ज़रूर दिया करें। अच्छी लगी है वीडियो तो भी बताएं, नहीं अच्छी लगी तो काइंडली मुझे बताएं ताकि मुझे आपकी राय के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।